कस्बा हंदवारा से बिल्कुल 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बहुत खूबसूरत इलाका है। और आज इसकी खूबसूरती में जो है दो गुना इजाफा हो चुका है कि हमारी एक नौनिहाल तालिबा जो 12वीं जमात की तालिबा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जचुदारा में, अक्सा एजाज, उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखी है एकोज ऑफ द अनस्पोकन। और ये किताब भी इसको कहा जा सकता है, आर्टिकल भी है, और इसमें चंद उनके अपने मुशाहिदात भी हैं और इस पे बहुत सारे लोगों ने बात की। हम सब के लिए बहसीत सोसाइटी, बहसीत माशरा जो है ये एक इंतहाई खुशी का मकाम है कि हमारी एक बच्ची जो है वो 12वीं जमात में ज़ेर तालीम होने के बावजूद जो है वो एक किताब लिखने की ज़रूरत कर रही है। तो हम इस ज़रूरत को, इस बेबाकी को और इस हौसले को सलाम पेश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि बाकी तलबा और तालिबात भी और अदब से और इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी हजरात जो हैं वो भी अपने जंबिश कदम को मज़ीद हरारत दें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। और राजवार इलाके में ये एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत जो है उसका आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता 2-2.5 सालों में 3 बच्चियाँ ऐसी मंजर आम पे आई हैं जिन्होंने मुतअद्दिद मज़ामीन पे छोटी बड़ी किताबें लिखी हैं। इन किताबों की ज़ख़ामत और उन पर तबसरे की गुंजाइश तो है, लेकिन बुनियादी तौर पर सिगर सनी में और कम उम्री में ही किताबें लिखने का रुझान जो है ये बहुत हौसला अफजा मकाम। First of all, thank you so much for coming here, for taking out your time to join us. And मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारी जो बुक थी उसकी रस्म रहनुमाई थी। And I'm feeling so good कि I let my thoughts out एंड मैंने उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाया ताकि द थिंग्स आई फेस्ड सम चैलेंज एंड जो चीज़ें मुझे उस टाइम पे करनी थी, सम मिस्टेक्स जो मुझसे हो गई कि मुझे तब करनी थी, मैंने सोचा कि वो एक्सपीरियंसेस वो सब मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊं कि वो मिस्टेक्स ना करे। एक्चुअली आई थिंक आई गॉट इंस्पायर्ड बाय माई सेल्फ बिकॉज आई एम डूइंग जर्नलिंग फ्रॉम द क्लास 9th एंड मुझे सब कुछ लिख के ही था एक्चुअली दोज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एवरी डे पासिस विद द डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड उन एक्सपीरियंस को मैंने लिख के ही रखा था। मुझे बस इन चीज़ों को असेंबल करना था, एक राइट डायरेक्शन दी थी एंड इन द फॉर्म ऑफ बुक मैंने ये आगे लाई। मैंने लिख के ही रखी थी ये पहले सारी चीज़ें एंड उनको असेंबल करना था जस्ट एक डायरेक्शन। इसलिए मेरे पेरेंट्स का विदाउट देम ये तो पॉसिबल नहीं था कि मैं आगे ये लिख सकूं, कंटिन्यू कर सकूं। मेरा बस लिखने का काम था, बाकी सब इन्होंने किया, इन्होंने हर समय सपोर्ट किया एंड यही मेन कैरेक्टर है मेरी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था उन वर्ड्स को। मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना डीपली कोई समझ पाएगा, बट नाउ आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो रिलीफ एक्चुअली कि उन्होंने उन चीज़ों को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया। जो मैं चाहती थी वो हो गया, उन्होंने उन चीज़ों को समझा और आगे। बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल हम ज़्यादातर डिपेंड है फ़ोन्स पे ही एंड बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी वर स्टडिंग एट आवर होम्स, सो इसकी वजह से हमारे जो कनेक्शंस थे, जो कि हमारे स्कूल्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, टीचर्स के साथ है, वी हैव लॉस्ट देम ऑल एंड उनकी वजह से हम घर में रहते हैं एंड समटाइम्स इवन पेरेंट्स बिकम टू ऑक्यूपाइड कि वो बच्चों को ज़्यादा टाइम दे, तो बच्चा इवेंचुअली अपने अंदर सब कुछ सप्रेस करता है। मैं यही बोलना चाहूँगी, आपको कुछ मुश्किलें आएंगी, आपको कुछ हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, बट लेट देम आउट। छुपाना नहीं है अंदर, सप्रेस नहीं करना है चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें हम अंदर सप्रेस करते हैं वो इवेंचुअली बाहर आ जाते हैं, बट इन द अगली फॉर्म। लाइक आजकल बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड है एंड इट्स बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कोई सुनने वाला अच्छे से नहीं होता है कि बच्चा किन चीज़ों के थ्रू गुजरा होता है।